वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आईपीएनसीएस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक। कई बंदों को लगता है, मुझे भी लगता था जब मैं इसमें नूब था। अब तो समझ आ गया, तो अब मैं इसमें चैंप हो चुका हूँ और आपको भी मैं आज सिखा दूंगा क्या सब क्वेरीज। आज का हमारा टॉपिक है सब क्वेरीज। तो ये मैंने स्लाइड बनाई हुई है, तो देखो क्या होती है। व्हाट इज सब क्वेरी? अ क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी। अच्छा जी, सब क्वेरी क्या होगा? सब पार्ट यार। हमने एसक्यूएल में पढ़ी थी ना, सब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का सब पार्ट। यहाँ पे भी सब क्वेरी होगी, क्वेरी का सब पार्ट। ऑल्सो कॉल्ड नेस्टेड क्वेरी कह सकते हो आप उसको। यूज्ड इन सिलेक्ट के साथ लगा सकते हो, फ्रॉम के साथ लगा दो और वेर के साथ भी लगा सकते हो। कैन रिटर्न सिंगल वैल्यू, रो और एंटायर टेबल, ये सब ये रिटर्न करता है। और क्या लिखा मैंने? अ सब क्वेरी ऑल्सो कॉल्ड एन इनर क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी इज अ क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी। समझ आ गया? तो थिंक ऑफ इट इज लाइक दिस: यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, बट टू आंसर इट यू नीड टू आंसर अनदर स्मॉलर क्वेश्चन फर्स्ट। पहले छोटे का आंसर आप दोगे, तब ये बड़ी पिक्चर का आंसर दे पाओगे। ठीक है? छोटे के ना आपको आंसर मिलेगा ना, तो आप बड़ी पिक्चर का आंसर दे ही नहीं पाओगे। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, हु आर द एम्प्लॉइज हु अर्न मोर देन द एवरेज सैलरी। मुझे वो निकालना जो एम्प्लॉइज एवरेज सैलरी से ज्यादा कमा रहे हैं। बट साली एवरेज सैलरी नहीं मेरे को पता होगी तो मैं बता पाऊंगा कि कौन कौन से एम्प्लॉय एवरेज सैलरी से ज्यादा कमा रहे हैं? नहीं। तो देखो नीचे लिखा है वो मैंने, बिफोर यू कैन आंसर दैट यू नीड टू नो द एवरेज सैलरी। दैट पार्ट इज योर सब क्वेरी। ठीक है? ये टाइप्स होते हैं इसकी। जैसे एक सिंगल रो है, एक मल्टीपल रो है, एक तुम्हारे को रिलेटेड है, एक स्केलर है। इनका मतलब क्या है? देखो, स्केलर सिंगल वैल्यू का रो रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न्स वन रो। नीचे वाला क्या करेगा? रिटर्न्स मल्टीपल रोज। उसके नीचे वाला कोरिलेटेड क्या करेगा? यूज्ड आउटर क्वेरीज रो इनफो इनसाइड। नीचे स्केलर क्या करेगा? रिटर्न्स एग्जैक्टली वन वैल्यू। देख लेते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स आपको लगा होगा अगर ये, तो एग्जांपल के थ्रू तो आराम से समझ आ जाएगा। जैसे व्हाई यूज सब क्वेरीज। अब ये भी एक पर्पस है भाई। यूज क्यों कर रहे हैं इसको? क्या है मकसद इसका यूज करने का? यू वांट टू फिल्टर डेटा बेस्ड ऑन अनदर रिजल्ट। फिल्टर डेटा करना है अगर आपने, और अदर अनदर रिजल्ट के लिए, तो आपको यूज करनी पड़ेगी क्या? सब क्वेरी बाबा। नेक्स्ट, you want to use dynamic values like average, max, mean instead of hard coding them. Hard coding them मतलब वही exact number लिखने से अच्छा आपको डायनेमिक वैल्यूज अगर छेपनी है तो आप सब क्वेरीज की तरफ जाओ। नेक्स्ट, यू वांट टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स लॉजिक इनटू स्मॉलर चंक्स। बड़े बड़े लॉजिक्स को स्मॉलर चंक्स में आप सॉल्व करोगे तो आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाओगे अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को। ठीक बा? अब आता है एग्जांपल वन पे। क्या कह रहा है? फाइंड एम्प्लॉइज हु अर्न मोर देन द एवरेज सैलरी। मुझे निकालने हैं एम्प्लॉय जो एवरेज सैलरी से ज्यादा कमा रहे क्या मेरे ऑफिस में। देख लेते हैं भाई कैसे होगा। इसकी कोडिंग की कॉपी मैं यहां से करूंगा। ये वाला आपको पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से इसको लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यही वीडियो देखी और छप गई, नहीं हो पाएगा भाई। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस करी है, और अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कम से कम 4-5 बारी प्रैक्टिस करके आया था, सो दैट इस वीडियो में मेरे साथ कुछ बकचोदी ना हो। समझा? तो अब यहाँ पे कंट्रोल सी करा, यही मैं आप पेस्ट कर रहा हूँ सीधा सीधा। तो देखो रिजल्ट आपका, एलिस और सारा। भाई ये दो बंदे हैं जो मेरी एवरेज सैलरी से ज्यादा ले रहे हैं सैलरी मेरे ऑफिस। पहले इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं इस क्वेरी को। ये क्वेरी है आपकी सब क्वेरी। देखो ये सब क्वेरी है, ये सॉल्व होगी तब जाके बड़ी क्वेरी जो मेन क्वेरी है वो सॉल्व होगी तब। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ, वो भी दिखा देता हूँ। देखो, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक बा? सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा हुआ ना? क्या लिखा है यहाँ पे? दिस सब क्वेरी कैलकुलेट्स द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। ये एवरेज सैलरी आपका निकालेगा। ठीक है? नेक्स्ट, वेयर सैलरी ग्रेटर देन, ये है ना। अब देखो, द मेन क्वेरी चेक्स विच एम्प्लॉय हैव सैलरी ग्रेटर देन दैट एवरेज सैलरी। जैसे फाइनल आउटपुट क्या आएगा? ओनली एलिस एंड सारा इफ एवरेज सैलरी 51,250। और इतना ही होगा। और 51,250 से दोनों बंदे ही तो ज्यादा कमा रहे, बाकी कम कमा रहे हैं। क्यों? उनका नाम तभी तो नहीं आया। कम ही कमा रहे होंगे एवरेज से। ठीक है? देख भी लेते हैं क्या कमा रहे हैं साले की नहीं। देख लेते हैं। देखो, 51,250 से ये बंदा कम कमा रहा है, ये ज्यादा कमा रहा है, तभी तो इसका नाम आया। ये कम कमा रहा है, ये ज्यादा कमा रहा है, तभी तो इसका नाम आया। कौन? सारा आंटी का। तो आई होप आपको एग्जाम्पल वन समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है? फाइंड एम्प्लॉइज हु हैव द लोएस्ट सैलरी। अरे यार, सबसे गरीब कौन है मेरी ऑफिस में? ठीक है ना? वो गरीब निकालना है मैंने, उसका नाम देखना चाहता हूँ। वो इसकी क्वेरी है, ये भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ।
ये मैंने डाउनलोड करी, ओ सॉरी कॉपी करी, इसको मैंने पेस्ट करा, इसका आंसर आ जाएगा। लो जी आ गया। बॉब अंकल है जो मेरी ऑफिस में सबसे गरीब है, सबसे कम सैलरी कमा रहा है। जैसे देखो, सिलेक्ट नेम दिखा दे, सैलरी दिखा दे, कहाँ से है, फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी इक्वल टू एग्जैक्टली, एग्जैक्टली इक्वल टू लगा ना, एग्जैक्टली। सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, मिनिमम सैलरी कितनी निकलेगी, एक ही तो वैल्यू निकलेगी, तो जिसकी वैल्यू एक मैच कर रही है उससे वो आ जाए। क्योंकि सिलेक्ट मिन सैलरी क्या निकाल के देगा, एक वैल्यू निकाल के देगा, क्या, 40,000। और अब उसका नेम और सैलरी मुझे दिख जाएगी, क्या, जिसकी सैलरी 40,000 है। सब क्वेरी पहले सॉल्व होगी, फिर उसके बाद बड़ी क्वाली क्वेरी सॉल्व होगी। इस एक्सप्लेनेशन में आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको प्रूफ मिल जाए कि मैंने जो बोला वो सच बोला। देखो, सब क्वेरी सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय गिव्स यू द लोएस्ट सैलरी, दे दी ना उसने। आगे मेन क्वेरी, फाइंड्स द एम्प्लॉइज हु सैलरी इज एग्जैक्टली दैट अमाउंट, एग्जैक्टली किस अंकल की निकली, बॉब अंकल की। तो एग्जांपल 2 भी आपको समझ आया होगा। अब आते हैं एग्जांपल 3 में, सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल। लेकिन हाँ, मैं पढ़ा रहा हूं तो नहीं हो लगेगा आपको, आप समझ जाते हैं। देखो क्या कह रहा है एग्जांपल, सब क्वेरी इनसाइड फ्रॉम क्लॉज डिराइव्ड टेबल। डिराइव्ड टेबल वही, मतलब एक और टेबल बना रहा हूँ टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी टेबल बन रहा है आपको। जैसे लेट्स से यू वांट टू लिस्ट द एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी भी दिखानी है, बट आल्सो शो ऑल एम्प्लॉइज अबव दैट एवरेज सैलरी इन अ नीट फॉर्मेट। ये भी आपका मकसद है भैया, देख लेते कैसे करोगे। यहाँ से क्वेरी कॉपी नहीं कर रहा मैं, क्वेरी कॉपी करूंगा मैं अपनी पीडीएफ से ही। यही मैंने क्वेरी कॉपी करी, लिखने का टाइम नहीं है, क्यों टाइम जाया जाएगा। पेस्ट करते हैं और फिर इसको रन करते हैं। लो जी, जय माता दी, एलिस और सारा ही आना चाहिए था। पहले भी हमने निकाला था, लेकिन इसमें हम फ्रॉम क्लॉज में लगा रहे हैं, क्या, सब क्वेरी, ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ, हम कहाँ पे कहाँ लगा सकते हैं, क्या, सब क्वेरी। अब इसको भी डिकोड करने की समझते हैं। देखो पुटिंग क्या करिए, मेरे को ई नेम दिखा दे, सॉरी सॉरी ई नेम, ई डॉट नेम, ये टेबल एलियास है, मैंने अपने एम्प्लॉइज टेबल का नाम ई कर दिया। टेबल एलियास क्या होता है, टेम्पररी नेम टू अ टेबल। ई डॉट सैलरी दिखा दो, एवरेज सैलरीज भी मेरा एक टेबल का नाम है, क्योंकि डॉट लगा है, पहले टेबल का नाम होता फिर उसका कॉलम का नाम होता। तो ये समझ आ गया मुझे। टेबल एलियास एक और यूज हुआ, क्या, एवरेज सैलरीज डॉट एवरेज सैलरी। तो मैं पर्टिकुलर एक, दो, तीन कॉलम्स दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉइज ई। यही तो ई मेरा क्या है, शॉर्ट नोटेशन, मतलब कि टेबल एलियास। आगे कॉमा लगाया ना, तो दूसरा टेबल मैं दिखाना चाह रहा हूँ। दूसरा टेबल क्या है, वहीं पे मैंने सब क्वेरी लगा दी, क्यों, ब्रैकेट आगे। अब देखो क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी मैंने निकाली, ठीक है, मैंने एवरेज सैलरी निकाल ली, एज एवरेज सैलरी उसका नाम दे दिया मैंने। ये बेसिकली कॉलम एलियास होगा। तभी तो देखो, अब मैं कॉलम एलियास भी यूज कर सकता हूँ, क्या, टेबल एलियास के साथ। टेबल एलियास मेरा ये था, एवरेज सैलरी डॉट एवरेज सैलरी, कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय से। तो ये चीज तो मुझे एवरेज सैलरी निकाल के देगा, और वही एज अ कॉलम में बन के आ जाएगा, क्या, बिकॉज ऑफ दिस क्वेरी, इस दिस लाइन, ये वाली लाइन। ठीक है, कहाँ से निकालनी है भाई। अब ओ सॉरी, इसका नाम, इस क्वेरी का नाम मैंने दे दिया टेबल एलियास के तौर पे। देखो एवरेज सैलरीज, इतना बड़ी क्वेरी नहीं लिखनी थी, ये मैंने इसका नाम दे दिया टेबल एलियास एवरेज सैलरीज, ठीक है। अब वेयर, अब मैं वेयर क्लॉज लगा रहा हूँ, जिसकी सैलरी ई डॉट सैलरी ग्रेटर देन बैठनी चाहिए, क्या, एवरेज सैलरीज वाले टेबल से, जो मेरा डिराइव्ड टेबल है उसके एवरेज सैलरी वाले कॉलम्स, क्या बैठनी चाहिए, ज्यादा, क्योंकि ये साइन कौन सा है, ग्रेटर देन। तो इन्हीं दोनों के तो हमने पहले भी नाम निकाले थे, एलिस और सारा, तो अब भी तो वही आएंगे, चेंज थोड़ा ना करें मैंने कोई अमाउंटिंग तो। ठीक है, क्योंकि मेरी एवरेज सैलरी कितनी बैठ रही थी, 51,250। ये अंकल भी उससे ज्यादा कमा रहे हैं और सारा आंटी भी उससे ज्यादा कमा रही है, तभी इन दोनों बंदों का नाम है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने और अच्छे से यहाँ पे भी लिखी, तब भी अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ नहीं तो यहाँ से पढ़ लो ना, यहाँ पे भी क्या दिक्कत है, देखो बहुत इजीली समझाइए यहाँ पे। सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय क्रिएट्स अ टेम्पररी टेबल विद वन वैल्यू, क्योंकि एवरेज एक ही तो वैल्यू निकाल के देगा मुझे, और वो दे देगा, दे दी उसने एवरेज वैल्यू, सिंगल वैल्यू, सॉरी, एवरेज करके। दैट वैल्यू गेट्स जॉइन टू एवरी रो इन एम्प्लॉइज, एंड वी कैन देन कंपेयर, कंपेयर कर पाता रहूं कि एलिस और सारा ज्यादा कमा रहे हैं मेरी कितनी एवरेज सैलरी से। ठीक है, अब पढ़ते हैं लास्ट एग्जांपल, वो है ये, सब क्वेरी विद इन, जिसमें मल्टीपल रिजल्ट्स आपके आएंगे, देख लेते हैं क्वेरी क्या कह रही है। वो भी मैं यहाँ से यूज करूंगा, ये मैंने यहाँ से कॉपी करी, इसको मैंने कॉपी करा और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पेस्ट एनीवे प्रेस करो, जय माता दी कहो, लो जी,
जॉन एलिस आ रहा है, क्यों आए हैं नाम ये देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या करता, क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे लिखा देखो। दिस क्वेरी फाइंड्स एम्प्लॉइज हु वर्क इन आईटी और एचआर डिपार्टमेंट में जो जो काम कर रहा है, मेरे को उनका क्या निकालना है, नाम निकालना है या क्या निकालना है देख लेते हैं। मेरे को उनका सिर्फ नाम, जो आईटी या फिर एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, देख लेते हैं। क्वेरी को समझते हैं, डिकोड करते हैं। देखो जी, सिलेक्ट नेम दिखा तो कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉइज से, हाँ हाँ समझ आ गया हमें। वेयर डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी कहाँ है भाई आपका, ये रहा एक डिपार्टमेंट आईडी और ये रही आपकी डिपार्टमेंट आईडी, दो टेबल थे ना आपके, ठीक है जी। तो डिपार्टमेंट आईडी इन, ये इसके साथ कुछ नहीं लगेगा, तो इन लगाना, इन होनी चाहिए। अब ब्रैकेट लग गए, सब क्वेरी आपकी स्टार्ट हो गई है। अब सब क्वेरी मैंने लिखा सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, अब मेरा टेबल ये वाला भी यूज हो रहा है इसमें, उसमें भी तो डिपार्टमेंट आईडी है। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट, फिर डिपार्टमेंट इन, कौन से स्पेसिफिक चाहिए मुझे, आईटी और एचआर वाले, आईटी और एचआर वाले, 10 और 20। यहाँ पे 10, 20 और 20, ये तीन नाम है, कौन, जॉन, एलिस और सारा। यहां से क्या निकलेगा, यहां से मेरे को उनके क्या मिलेंगे भाई, डिपार्टमेंट आईडीज कौन कौन सी निकली भाई, 10 और 20, क्योंकि मार्केटिंग वाला तो यूज नहीं हो गया, आईडी क्यों होती है जो, और वो वैसी मार्केटिंग है, एचआर और आईटी वाले चाहिए मुझे तो यहां से मुझे क्या निकल के मिल जाएंगे, 10 और 20, और 10 और 20 वो यहाँ पे यूज होने लग जाएंगे। अब जिनकी जिनकी 10 और 20 क्या है डिपार्टमेंट आइडिया, उन उनके मुझे नाम दिखने लग जाएंगे। क्या वो दिखे मुझे, अरे दिखे भाई, जॉन एलिस और सारा। तभी आई होप आपको ये समझ आया होगा, इसकी मैंने लिखी भी हुई है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। व्हाट्स हैपनिंग, सब क्वेरी फेच डिपार्टमेंट आईडीज फॉर आईटी एंड एचआर। मेन क्वेरी में क्या होगा, फाइंड्स एम्प्लॉइज हुज डिपार्टमेंट मैचेस वन ऑफ दोस, जिसकी कर रही है उनका नाम दिख जाएगा, जिनकी जिनकी नहीं कर रही है उनका नाम नहीं दिखेगा। सो अब इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि हमारा अब टॉपिक खत्म हो जाए, तो अब क्यों आगे बढ़ाएं, ज्यादा मैं ज्ञान देता नहीं हूँ, जितना है क्रिस्प देना है ज्ञान, और आपको क्रिस्प ज्ञान मैं दे चुका हूँ। अब इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ आपको लगे मैंने आज बहुत अच्छे से ये सब क्वेरी वाला टॉपिक समझाया, आपको नहीं लगा आपको अच्छा, तो डिसलाइक दिस वीडियो। बाकी मुझे एक फीडबैक मिलेगा और मैं इंप्रूवमेंट करके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो। अब मिलते हैं, टाटा बाय बाय।